श्री कृष्ण पुस्तक में से पाठ दूसरा अध्याय है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। तो इसका नाम है अंग्रेजी में प्रेयर्स बाय द डेमीगॉड्स फॉर लॉर्ड कृष्णा इन द वॉम। राजा कंस ने न केवल यदु भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आस्तुरी राज्यों से मैत्री भी स्थापित की। तो दूसरा अध्याय है जिसमें बताया जा रहा है कि जो कंस थे उन्होंने यदु भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, और दूसरा उन्होंने मित्रता भी स्थापित कर ली दूसरे कई राज्यों से भी। उनके नाम हैं प्रलंब, बक, चाणूर, तृणव्रत। राजाओं से भी मैत्री कर ली थी। तो उन राजाओं के नाम जिनसे कंस ने मैत्री की थी उनके नाम हैं प्रलंब, बक, चाणूर, तृणव्रत, अभासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, जो कि कहाँ पे है प्रोपा जी बोल रहे हैं, आजकल बिहार राज्य है, का राजा था। तो जरासंध जो है उस समय मगध राज्य का, मगध प्रांत का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणसुर तथा भूमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। पापा जी लिख रहे हैं, then he began to behave most inimically towards the Yadu dynasty into which Krishna was to take his birth. कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा अन्य राज्यों यथा कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। He made his position the most solid within the vast tract of land known at that time as भारतवर्षा। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिष्यों का वध कर दिया, तो कंस ने अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे। कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे। किंतु जब वे सब कंस के प्रशंसक बन गए, but all of them became the worshippers of Kansa. जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। 7वें पुत्र कौन थे? बलराम जी, अनंत शेष। तो देवी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। गोपाल जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं इसको। देवकी was overwhelmed with both jubilation and lamentation. ये वाला प्रिंसिपल कहाँ आता है? हर्ष शोक, बिल्कुल सही पकड़ा। चित्रकेशु जो थे वो आसक्त थे पुत्र को प्राप्त करने के लिए,
कहीं शादियां की उन्होंने, कहीं विवाह किए, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा था। तो फिर अल्टीमेटली अंगीरा ऋषि ने जो उनको आशीर्वाद दिया और जिससे उनको एक पुत्र प्रदान हुआ। अंगीरा ऋषि ने बोला आपके पुत्र का नाम होगा हर्ष शोक, ये आपको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो लेकिन चित्रकेतु महाराज जो थे उन्होंने सिर्फ इतना ही सुना, हर्ष, शौक वाला शब्द सुन नहीं पाए, क्योंकि वो पुत्र को प्राप्त करने के लिए आसक्त थे। तो जब हम आसक्त होते हैं तो हम साधु की जो आज्ञा है, उनके जो आदेश हैं, उनके जो शब्द हैं, उनको हम सुन नहीं पाते। भौतिक आसक्ति के कारण हम बहरे हो जाते हैं। हाँ ठीक है बोलने दो, जो बोलने दो। जैसे महात्मा विदुर ने जो है धृतराष्ट्र को बोला था कि ये जो दुर्योधन हैं ये आपके सारे राज्य के नाश का कारण बनेगा। तो तुरंत धृतराष्ट्र ने क्या बोला, इसको अंदर ले जाओ, छुपा दो इसको। तो वो बोल रहे थे कि इसको मार दो। तो पहले जो साधु होते थे वो विजनरी होते थे, वो देख पा रहे थे कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने जो है उनके शब्दों की बात नहीं मानी, उनके शब्दों का पालन नहीं किया, उनकी बात को नहीं सुना। और अल्टीमेटली हम जानते हैं कि कैसे जो है महाभारत का युद्ध हुआ, वो सारे के सारे उनके पुत्र मारे गए। तो इसलिए देवकी जो हैं उनको हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है। बहुत हर्षित थी कि स्वयं भगवान विष्णु ने जो है उनके गर्भ में आश्रय लिया है। किंतु साथ ही वे दुखी थी, खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। She was joyful for she could understand that Lord Vishnu had taken shelter within her womb, but at the same time she was sorry that as soon as her child would come out, Kansa would kill him. उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योगमाया को प्रकट होने का आदेश दिया। तो स्वयं भगवान कृष्ण जो है योगमाया को आदेश देते हैं कि अभी तुम जन्म लो। हिज इंटरनल पोटेंसी। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योगमाया भगवान की प्रमुख शक्ति हैं। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्ति, पराश्य शक्ति विविध है, सूर्य लाइट चली गई। So anyway, so all the different potencies are acting externally and internally, and Yogamaya is the chief of all potencies. तो जितनी भी भगवान की शक्तियाँ हैं, बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति, वो सारी की सारी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं और योगमाया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। जितनी भी भगवान की शक्तियाँ हैं उसमें सबसे प्रमुख कौन है? योगमाया है। बहुत सारी शक्तियाँ हैं भगवान की, है ना। तो जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो कैसे चल रहा है? सब कुछ भगवान की शक्तियों से चल रहा है ना। भगवान कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से आके नहीं करते। जो कुछ भी होता है वो योगमाया के माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयत से चराचरा। तो भगवान की अध्यक्षता में जो है अलग अलग शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं ना, डायरेक्टली कार्य नहीं करते। उन्होंने आदेश दिया कि योगमाया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरी तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। तो जो वसुदेव थे उनकी एक पत्नी कौन थी? दूसरी रोहिणी, जो महाराज नंद के वहाँ पे निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे।
अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है योगमाया को आदेश दिया, चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार के मूल्यवान भेंटों तथा अगरबत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। तो भगवान जो है बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी पूजा होगी। Since you will appear as my contemporary sister and since you will quickly satisfy the desires for sense gratification, तो किसी को भी अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी करनी है तो जय माता दी। Since you will quickly satisfy the desire for sense gratification, people within the world will worship you with all kinds of valuable presentation, incense, candles, flowers, offerings of sacrifice. जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के रूप विभिन्न रूपों में जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्ण, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे तुम्हारी पूजा करेंगे। तो ऐसा भगवान ने जो तुम्हें उन्हें बोला कि तुम्हें अलग अलग नामों से लोग पुकारेंगे। कोई आपको क्या पुकारेगा? दुर्गा, कोई भद्रकाली, कोई विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। कृष्ण तथा योगमाया भाई तथा बहन हैं। Krishna and Yogamaya appeared as brother and sister. परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। तो शक्ति कहाँ से आती है? शक्तिमान से आती है ना। शक्तिमान एक सीरियल आता था पहले, बच्चों लोगों ने जो है वो एक जैकेट वो एक शक्तिमान पहन के और अपने जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से कूद जाते थे। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया कि मैं शक्तिमान बन गया। शक्तिमान सीरियल आया था। तो शक्ति कहाँ से आती है? शक्तिमान से आती है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है। तो इसी प्रकार से शक्ति कहाँ से आती है? शक्तिमान से आती है। तो तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। तो बाबा जी बता रहे हैं क्लियर, भौतिकवादी में और भक्त में क्या अंतर है। बहुत सुंदर बता रहे हैं। Those who are materialistic are worshippers of the power, but those who are transcendentalists are worshippers of the powerful. तो जो भौतिकवादी हैं वे शक्ति की उपासना करते हैं। जिनको भौतिक इच्छाएं पूरी करनी है वो शक्ति की उपासना करते हैं। दिवाली पे जो है लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी की नहीं करेंगे। है ना। तो शक्ति की पूजा करते, शक्ति की उपासना, शक्तिमान की नहीं करते, है ना। और जो जो भक्त हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, वे शक्तिमान के पूजक। वृंदावन में भी आ जाएंगे तो लोग क्या हो रहे हैं? राधे राधे, कृष्णा को नहीं बोले, हरे कृष्णा ही बोले।
राधे राधे बोलेंगे। शक्ति की पूजा करना चाहते, शक्तिमान की, कहाँ से वो शक्ति आ रही है? तो इसलिए एक बार बहुत अच्छा लगा रहे थे कि जो भौतिकवादी लोग हैं, जैसे रावण जो था वो किसको जा रहा था? सीता को जा रहा था। ये रावण मेंटालिटी, रावण का भाव सभी के अंदर में है कि वो रावण जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है हमारे अंदर? हमारे अंदर एक अनर्थ है और वो है लस्ट, काम वासना। इसी प्रकार से ये जो रावण का भाव है कि लोग शक्ति की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन शक्ति के जो स्रोत हैं स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, तो उसकी पूजा नहीं करना चाहते। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। तो हमारे वेदों में बताया गया विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे, कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी होगी। तो क्लियर लिख रहे हैं कि अगर कोई भक्ति में प्रगति करना चाहता है, anyone who wants to be elevated transcendentally must engage in worshipping the powerful in Krishna consciousness। तो शक्तिमान की ही हमें पूजा करनी चाहिए, सिर्फ शक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे प्रभु जी बहुत महत्वपूर्ण हमें शिक्षा सिखा रहे हैं। हरे कृष्ण।